दोस्तों आज की भर्ती मात्र 10वीं पास से लेकर आ चुकी है और बहुत ही ज़ोरदार सैलरी के साथ है, यानी कि 40 से 50 हज़ार रुपया पर मंथ आपको सैलरी के रूप में दिया जाएगा यदि आप लोग मात्र 10वीं पास हो। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये वीडियो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। सारी जानकारी आपको बताते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम किशन साहू है, आप लोग देख रहे हैं अपना ऑनलाइन किशन, जो कि सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल, जो कि ट्रस्टेड और वैकेंसी के बारे में हम अपडेट लेकर आते हैं। तो आज की इस जो वैकेंसी का अपडेट है दोस्तों, बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस सभी सवालों के जवाब भी बताऊंगा, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है और क्या ये जॉब रियल में है और रियल में इतना आपको सैलरी दिया जाएगा या फिर सिर्फ हवाई है। तो चलिए सारी जानकारी आपको A to Z क्लियर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कितने प्रकार के पद हैं। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हो, यहाँ कई प्रकार के पद हैं, जो कि सबसे पहला पद है डेक रेटिंग का, जो कि इसकी मिनिमम एज 17.5 साल से लेके 25 साल तक निर्धारित की गई है। इसका सैलरी आप लोग देख सकते हो 50,000 रुपया से लेके 85,000 रुपया पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। मात्र 10th पास हो तो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसी प्रकार नेक्स्ट वैकेंसी है इंजन रेटिंग की, इसके बाद सीमैन की, इलेक्ट्रीशियन की, वेल्डर और हेल्पर की वैकेंसी है, मेस बॉय की है और लास्ट में है कुक की, यानी खाना वाना जो भी बनाते हैं तो उसकी भी वैकेंसी है। उसके लिए 17.5 वर्ष मिनिमम एज और 27 साल तक अधिकतम एज रखा गया है। कुक की, नॉर्मल कुक की वैकेंसी की जो सैलरी है दोस्तों 40,000 रुपया से लेके 60,000 रुपया पर मंथ यहाँ बताई गई है। इसकी भी मात्र एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th रखा गया है। क्या ये वास्तव में इतनी हाई फाई सैलरी दिया जाएगा या फिर सिर्फ फ्रॉड है? तो सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ, प्लीज़ वीडियो को ध्यानपूर्वक आखिरी तक देखिएगा। तो दोस्तों, ये भर्ती है मर्चेंट नेवी की तरफ से। दोस्तों, इंडिया में दो प्रकार की नेवी होती है, इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी। इन दोनों में बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंट होता है दोस्तों, क्योंकि मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट सेक्टर की नेवी एजेंसी है और इंडियन नेवी तो आपको पता ही है, यानी भारतीय नौसेना का एक अभूतपूर्व अंग है ना। उसमें आप बिल्कुल भारतीय सेना ज्वाइन कर लिए हो, इतना आपको गर्व मिलेगा और वो अलग ही चीज़ है इंडियन नेवी। और मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट जॉब होती है दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें आवेदन चालू हो चुके हैं। 18 मई 2026 से इसके आवेदन चालू हो चुके हैं और 30 जून 2026 तक इसके आवेदन चलेंगे। और दोस्तों, इसमें भी एग्जाम होता है, जुलाई 2026 में इसके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। और दोस्तों, बाकी जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मात्र 5 पेज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली गई है, क्योंकि दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की जॉब है तो इसलिए इसमें ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं इंक्लूड की गई हैं, रूल रेगुलेशन नहीं बताया गया है। क्योंकि इंडियन नेवी की ऑफिशियल PDF निकाल के देखिएगा और इसकी आपको फ़र्क वहीं साफ क्लियर पता चल जाएगा। क्योंकि इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल PDF होती है दोस्तों 25 से 30 पेज की होती है और ये मात्र 5 पेज में सारे जानकारी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है ना। तो यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये फ्रॉड जॉब तो नहीं है, परंतु दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें फ्रॉड कहाँ होता है। देखिए, ये जो मर्चेंट नेवी होती है, इसमें आप लोग आवेदन करते हो, भले ही आप लोग गलत सलत कोई भी क्वेश्चन का आंसर ना दो, परंतु आप यदि एग्जाम में बैठे हो तो आपको पास कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो, पास कर दिया जाएगा। देन इसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो आपको बोला जाएगा कि आपका 6 महीने का कोर्स होगा, है ना। ये जिन्यून बातें हैं दोस्तों, मर्चेंट नेवी में होता ही है। क्योंकि दोस्तों नाव में आप लोग जाओगे, वहाँ काम करोगे तो वहाँ के रूल रेगुलेशन क्या होते हैं, कैसे आपको कार्य करना होता है, सारी जानकारी आपको ट्रेनिंग के दौरान यानी कि सिखाया जाता है। उसी कोर्स के दौरान आपको सारी जानकारी A to Z सिखाई जाती है। उस कोर्स का, उस ट्रेनिंग का एक नॉमिनल सा चार्जेस देना होता है। कोई भी इंस्टीट्यूट अगर करवाती है तो आपसे चार्ज लेगी, इसके बाद आपको कि ज्वाइनिंग करवाएगी किसी भी मर्चेंट नेवी जो भी एजेंसियां होती हैं, है ना। इस प्रकार से इसका प्रोसेस चलता है। तो दोस्तों, इसमें सारी जानकारी बता दी गई है, कितनी सारी वैकेंसियां वगैरह हैं। देखिए, वैकेंसी तो बहुत ही जोरदार है, परंतु सैलरी जो लिखी हुई दोस्तों बिल्कुल सही है। इंडियन नेवी के मुकाबले मर्चेंट नेवी की सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। यूँ कहें कि 20 से 25% एक्स्ट्रा ही होती है, उससे 50% डबल तो नहीं होती, परंतु दोस्तों
काफ़ी हद तक उससे अधिक ही होती है। इंडियन नेवी की सैलरी और मर्चेंट नेवी की सैलरी में बहुत बड़ा फर्क होता है। मर्चेंट नेवी की सैलरी अधिक होती है इंडियन नेवी की तुलना में। तो यहाँ सैलरी तो बिल्कुल सही सही ही है ना। और इन हैंड ये सैलरी है, इसके अलावा भी आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और आपको बताना चाहूँगा इसमें एग्जाम होगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हो जीके जीएस इंग्लिश वगैरह है ना। तो इंग्लिश एग्जाम में आप लोग बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आप लोग कुछ भी करके आएंगे है ना, आप भले ही गलत आंसर करके आए फिर भी आपको बिल्कुल 80% पॉसिबिलिटी है कि आपको काउंसलिंग के लिए बुला लिया जाएगा और आपको पेपर क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों उनका मेन मोटिव ही होता है कि ट्रेनिंग जब कराएंगे, ट्रेनिंग में ही उनकी असली कमाई होती है। और उस ट्रेनिंग के दौरान आपसे पैसा लेंगे और इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करवाएंगे। इसके बाद आपकी मिनिमम 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। यदि आप लोग कुक वगैरह में फॉर्म भरते हैं है ना, तो जो 10वीं स्तर की जो भी जॉब है उसमें अगर अप्लाई करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होगी बाकायदा 6 महीने की। और इंडिया में कई इंस्टीट्यूट हैं जो कि गवर्नमेंट से सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट हैं। तो आप लोग थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी का भी सहारा ले सकते हैं। आंख बंद करके किसी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भरोसा नहीं करना चाहिए। जो कि बात रही अगर प्राइवेट सेक्टर की, तो उसमें तो और भी है ना। तो ये प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसी है, परंतु सैलरी बहुत ही जोरदार मिलेगी दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बताना चाहूँगा एमपी में आपका एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाला है। तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का एग्जाम सेंटर रहेगा दोस्तों। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बिलासपुर, रायपुर, इन सेंटरों में कहीं भी आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा है ना। एग्जाम फॉर्म भरते टाइम आपसे ये सब पूछा जा सकता है कि आपको कौन सा एग्जाम सेंटर चाहिए है ना। अपने नज़दीक का एग्जाम सेंटर आप लोग फॉर्म भरते टाइम डाल सकते हो। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सारी जानकारी अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी है, यहाँ देख सकते हो दोस्तों www.cpathmaritime.in। इसमें आप लोगों को गूगल में जाके सर्च कर देना, इसके बाद वहाँ हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो बाकायदे वहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो और थोड़ा सा गूगल या फिर चैट जीपीटी वगैरह एआई से हेल्प ले सकते हो कि मर्चेंट नेवी क्या होता है, कैसे होता है, हमें इसमें आवेदन करना चाहिए, इसकी तैयारी करना चाहिए या फिर नहीं। यदि आपके मतलब देखो दिल से आपको अब मैं बताना चाहूँगा, यदि आप का नौकरी करने का सपना है और अच्छी शानदार नौकरी हाई प्रोफाइल वाली या अच्छी खासी जॉब वाली, और 10वीं आप लोग पास हो, 10वीं 12वीं पास हो नॉर्मल, तो आप लोग चाहते हो कि देश विदेश भी घूमूं अच्छी खासी सैलरी के साथ, तो ये मौका बिल्कुल आपके लिए गोल्डन साबित हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए ट्रेनिंग के नाम पर पैसा तो लेंगे, परंतु आपकी 100% प्लेसमेंट कर दिया जाता है और आपकी जॉब प्राइवेट सेक्टर में मर्चेंट नेवी में नाव में जॉब के लिए मतलब आपका प्लेसमेंट हो जाता है। और कम से कम मिनिमम 6 से 7 महीना आपको नाव में ही रहना पड़ेगा है ना, नाव में आपको रहना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जब नाव चलती है तो 5-5 महीने 6-6 महीने नहीं आती है इंडिया फिर वापस, क्योंकि अमेरिका, यूएसए, लंदन है ना, इंग्लैंड, मतलब बहुत जगह है, देश विदेशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है चीज़ें। तो आपको उन सब नाव के साथ जाना होगा, वहाँ की देख रेख करना होगा। इस प्रकार से वहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग लगता है, इस वजह से सैलरी बहुत ज़ोरदार रहती है। क्योंकि रिस्क रहता है इस फील्ड में, इस मर्चेंट नेवी जॉब में। जब देखिए किसी फील्ड में अगर रिस्क रहता है तो सैलरी तो देखो डबल रहेगी ही है ना। तो इस प्रकार से इसमें सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है। बाकी आप अपने सुविधा अनुसार देख सकते हैं। यदि आप लोगों का सपना है कि अच्छी खासी जॉब देश विदेश भी घूमूं, तो ये मानिए दोस्तों आपके लिए बिल्कुल गोल्डन चांस हो सकता है। ये किसी प्रकार की फ्रॉड जॉब नहीं है। अब मैं आपको रियलिटी बता ही दिया हूँ क्या कुछ होता है इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में, क्या डिफरेंस होता है। तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हो, अगर करना चाहो तो घर बैठे भी आवेदन करवा सकते हो हमसे। मात्र इसका फीस 100 रुपये कटता है चार्जेस, और 50 रुपये नॉर्मल सर्विस चार्ज लगेगा। 150 में आपका फॉर्म भर जाएगा। ये सिर्फ बॉयज़ के लिए है, मतलब मेल कैंडिडेट ही इसमें एलिजिबल होते हैं फॉर्म भरने के लिए, फीमेल कोई भी फॉर्म इसमें नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बिल्कुल डाउनलोड करिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिएगा। मिलते रहेंगे इसी प्रकार के वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।